का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता हैं ये चार, उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर किस तरह से व्यवहार करता है। जो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर, नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, वो शक्ति के समय पर शिव की कथा है। शक्ति के समय पर शिव की कथा है। जैसे गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, जैसे गंगा कलकल कर बहती है और बहते 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 एक दिन सागर में जाकर समाहित हो जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे गंगा कलकल कर बहती 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 सागर की ओर जाती है और सागर में समाहित हो जाती है, उसी तरह आत्मा भी दिन रात भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते करते आत्मा भी एक दिन परमात्मा में समाहित हो जाती है। गंगा जी का कलकल कर बहना, बहते हुए जाना और आखिरी में सागर में
समाहित हो जाना, सागर में जाकर मिल जाना। गंगा जी का कलकल कर कर बहते 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 जाना और सागर में समाहित हो जाना। उसी तरह आत्मा का भगवान शिव की ओर बढ़ना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति की ओर बढ़ते चले जाना, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करते चले जाना और शिव भक्ति को धारण करते 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 आखिरी में परमात्मा में लीन हो जाना। ये दोनों एक बिंदु है। आत्मा से परमात्मा का मिलना, सागर में जाकर गंगा का। और आप सब आज कथा के प्रथम दिवस में 5 दिवसीय शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप सब सम्मिलित हुए हैं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से विनती करो, निवेदन करो कि ये पवित्र नवरात्रे में, नवरात्रे के पावन अवसर पर ये पवित्र कथा हो रही है। भगवान देवत महादेव से विनय करो, मां आदिशक्ति से प्रार्थना करो कि हे दुर्गा भवानी, हे मां आदिशक्ति, हे भवानी मां, आपके इस पवित्र नवरात्रे में हम आपकी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी कृपा करो मां, ऐसी कृपा करो देवाधिदेव महादेव कि हम जो कामना लेकर नवरात्रे के ये 5 दिनों में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना भोले बाबा कि हमारी झोली खुशियों से भर जाए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। इन 5 दिनों में नवरात्रि के ये 9 दिन में से अगर 5 दिन आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करने के मिले हैं, 9 दिन में से अगर ये 5 दिन हमें भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने को मिले हैं, तो बाबा देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, ये तेरी कृपा है जो 9 दिन में से कम ये 5 दिन आपने हमको दिए और हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा है। उसको धन्यवाद दो, उसको साधुवाद दो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो कि ये तेरी कृपा से मिले, ये तेरी करुणा से मिले। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा हापुड़ की इस पवित्र धरा पर मिली है। सबसे पहले तो आप स्मरण करें कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। आप छोटे छोटे गलियों में जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में जाएंगे, छोटे
छोटे खेड़े में जाएंगे, छोटे छोटे गांव में जाएंगे, छोटे छोटी कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, नगर में, मोहल्ले में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भले इतने सारे राम जी के मंदिर नहीं होंगे, पर प्रत्येक गली में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को प्राप्त करेंगे। कारण केवल उसका एक कारण है, केवल उसका एक कारण, और वो कारण है हनुमान जी महाराज की सेवा। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की सेवा इतनी करी, हनुमान जी ने राम जी महाराज की सेवा इतनी करी कि भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हो गए, क्योंकि भारत की भूमि सेवा की भूमि। भारत की इस पवित्र धरा पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर जितनी सेवा करी जाए, आप जितनी सेवा में तल्लीन रहेंगे, आप जितनी सेवा में प्रबल रहेंगे, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूछे जाएंगे। संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूजे जाएंगे। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। अगर भरोसा है, विश्वास है, दृढ़ता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलेगा जरूर, शिव जरूर प्राप्त हो। जैसे कथा के प्रथम दिवस में अपन लोग कथा श्रवण करते हैं देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अच्छे कुल में जन्म ले लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना, और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति ना कर पाए, पूरा शरीर प्राप्त कर लिया हमने, हमारे 2 पांव भी हैं, हाथ भी हैं, जिह्वा भी है, नासिका के 2 छिद्र भी हैं, श्रवण शक्ति भी है, नेत्र भी है, सब कुछ है, हमने संपूर्ण शरीर प्राप्त कर लिया, और शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम भगवत भजन नहीं कर पाए, संपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बाद हम भगवत स्मरण ना कर पाए, तो फिर हमारा जन्म लेना व्यर्थ। अगर इस मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का देह मिला है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो प्रयास करो। बाबा देवादिदेव महादेव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी नहीं रखी। भगवान शिव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी ना रखी। चरण भी दिए, हाथ भी दिए, नेत्र भी दिए, जिह्वा भी दी, श्रवण शक्ति भी दी, सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी
मुसीबत में हर इमदाद तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये शिव की कृपा से भगवान शंकर की करुणा से उनकी उदारता से जो मानव का शरीर मिला उनकी उदारता से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ उनकी उदारता से ये पूरा इंद्रियां संपूर्ण शरीर हमें प्राप्त हुआ। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का कैसे भजन करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव की भक्ति कैसे करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का स्मरण कैसे करें। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? जाना चाहिए, रख लो हाथ। बहुत बहुत साधु बात है, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आज आप और हम अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद तक जा रहे हैं, आज आप और हम अगर भगवान शंकर की शरणागति तक जा रहे हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये निश्चित माने, ये मानकर चलिए कि बाबा अगर आपको अपने दरवाजे तक बुला रहे हैं, शंकर भगवान आपसे अगर एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं, भगवान शिव यदि आपके एक लोटा जल को ले रहे हैं, भगवान शिव के चौखट तक जा रहे हैं, तो शिव हमें अवश्य प्राप्त होंगे। शंकर करते क्या है? भगवान देवाधिदेव महादेव का कार्य क्या है? राम जी का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान शिव का कार्य क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी का कार्य है जो राम नाम जपता रहे, राम राम का स्मरण करता रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। मेरे भगवान कृष्ण का कार्य है जो कृष्ण कृष्ण भजता रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। थोड़ा प्रेशर खुलवा लो साउंड का। शिव भक्ति तक पहुंचाना। राम जी का कार्य है भगवान शंकर तक अपने भक्त को भेजना। ये स्पीकर चल रहा है। भगवान कृष्ण का कार्य है अपने भक्त को शिव तक भेजना, और भगवान देवाधिदेव महादेव का कार्य है अपने भक्त को राम और कृष्ण तक भेजना, भगवान राम और कृष्ण की शरणागति तक। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। श्री हनुमान
शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते पांडवों के पास पहुंचे, पांडवों के करीब में गए। और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, पांडवों के करीब में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा, जैसे युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा कि आपका आगमन कैसे हो, आप किस लिए आए, आपके आने का कारण क्या? जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आए, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना होगा, क्यों आए? कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है, जो भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता जाए। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ, क्या कारण है तुम्हारे आने का, कोई कारण है? तुम्हारे आने का कारण क्या है, कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ गया था। युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ गया था और वैकुंठ में मैं मिलकर आया हूँ भगवान नारायण से। उसी वैकुंठ में तुम्हारे पिताजी मिले थे। उसी वैकुंठ में तुम्हारे पिताजी का मिलना हुआ। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पिताजी से जब मिलना हुआ तो तुम्हारे पिताजी से जब बात मैंने करी तो आपके पिता बड़े दुखी थे। आपके पिता का हृदय बड़ा दुख रहा था, आपके पिता बड़े दुखी थे। बड़े सावधानी से कथा सुनना, जितने भी शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनो। आसपास वाले कितना भी बोलते रहें, कोई कुछ कहता रहे, अपनी शांति से 5 दिन मिले हैं। हापुड़ को पूरे 7 दिन भी नहीं मिले और 5 दिन में गागर में सागर भरना है। आप लोगों को इतना बटोर कर ले जाना है कि शिव आप पर कृपा बनाते हैं। बहुत सावधानी से कथा सुनो। देवऋषि नारद ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं, आपके पिता को सुख नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है।
पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? क्यों दुखी है? किस लिए दुखी है? इनके दुखी होने का कारण क्या है? कहा, हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या है? क्यों दुखी है? किस लिए दुखी है? आपके दुखी होने का कारण क्या है? तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरा दुखी होने का केवल एक कारण है कि जब मेरे प्राण थे, मैं पृथ्वी पर जब जीवित था, जब मेरा मनुष्य का देह था, जब मैं मृत्यु लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसू यज्ञ करूंगा। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक राजसू यज्ञ करूंगा, और राजसू यज्ञ होने के पहले, राजसू यज्ञ कर पाता, राजसू यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसू यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। राजसू यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण समाप्त हो गए। अब मुझे उसी चीज का दुख है कि मेरे राजसू यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नहीं कर पाया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र उस राजसू यज्ञ को करें। शंभो शंभो शंभो। उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसू यज्ञ को करें। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न हुआ। देखिए जरा, पांडवों के पिता वैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, मेरे बेटे वो राजसू यज्ञ मेरे मरने के बाद कम से कम करें तो। जिस राजसू यज्ञ को मैं नहीं कर पाया हूं, जिस राजसू यज्ञ को मैं कर नहीं पाया, जिस राजसू यज्ञ को मैं ना कर पाया और मेरे प्राण छूट गए, जिस राजसू यज्ञ को मैं करने वाला था और मेरे मन में आशा थी और मैं उसको कर नहीं पाया और मेरे प्राण चले गए, जिस राजसू यज्ञ को करने पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण चले गए। अब वो मेरे पुत्र करे, अब वो मेरे बेटे करे, अब वो मेरी संतान करे, मेरे बेटे करे। आपसे भी निवेदन है, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में, संसार सागर में अगर आवाज नहीं जा रही है भाई, क्या राजसू यज्ञ अब मेरे पुत्र करें, मेरे संतान करें, मेरे बेटे करें। शंभो शंभो शंभो। श्रीमन नारायण श्रीमन
महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा शिव तत्व कह रहा है। जिंदा हो, जीवित हो, प्राण चल रहे हैं, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, जब तक शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जब तक शरीर में प्राण चल रहे हैं, जब तक भगवान इस शरीर के अंदर प्राणों को चला रहा है, जब तक भगवान शंकर इस शरीर में प्राणों को दे रखा है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जब तक शरीर चले तब तक भगवान शिव की भक्ति करो। जब तक शरीर चले तब तक भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। जब तक शरीर में प्राण है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। शिव तत्व को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि आपके पिता दुखी हैं। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आपके पिताजी को वैकुंठ में भी सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसूय यज्ञ करूंगा, और राजसूय यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसूय यज्ञ करूंगा, राजसूय यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। उनको ये बात खलती है, उनको ये बात अंदर से खल रही होती। इसलिए आप लोगों को कथा में हम बार बार कहते हैं, कथा के माध्यम से आप लोगों को बार बार वर्णन करते हैं कि शरीर है, प्राण है, और शरीर है, प्राण है, तब तक जितना बन सके अपने हाथों से सत्कर्म कर चलो। जितना बन सके अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले चलो, और जितना बन सके इन हाथों से मेरे देवाधिदेव महादेव की सेवा करते चलो, तो जीवन की सार्थकता से बोल बम का नारा है। जितना बने आपसे जितना, जरूरी नहीं। अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में वर्णन किया था, नांदगांव की कथा में वर्णन किया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा तीर्थ में जाकर बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, किसी देवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी शिवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। संत 1000 माला जपेगा, उसको जो पुण्य मिलेगा, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मुख से राम और कृष्ण कह लेगा, उतना पुण्य उसको एक बार में मिलेगा। जितना पुण्य एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, जितना पुण्य अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर, वन में जाकर, पहाड़ पर जाकर, पर्वत पर बैठकर जितना पुण्य एकत्रित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, उतना पुण्य घर में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बच्चा, घर में रहने वाली एक बहू, घर में रहने वाला एक बेटा, घर में रहने वाली एक बेटी, घर में रहने वाला एक जमाई, घर में रहने वाला कोई काका काकी, कोई ताऊ ताई, घर में रहने वाला व्यक्ति एक
बार अगर हृदय से भगवान शंकर को याद कर लेता है तो उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना पर्वत पर बैठकर कोई ऋषि प्राप्त कर रहा होता। कोई ऋषि उस फल को एक क्षण में प्राप्त कर ले, एक क्षण। शिव कथा कह रही है, राजा युधिष्ठिर से कहा तुम्हारे पिता ऊपर दुखी हैं, वैकुंठ में दुखी हैं। तुम्हारे पिता से मैं मिलकर आया हूं, उनके आंखों में जल था, दुखी हैं। फिर निवेदन है, मन का सुखी सुखी है और मन का दुखी दुखी। पति ने पत्नी को नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया, पति पत्नी। अब वो नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया तो पत्नी नोएडा पहुंची तो नोएडा में जाकर पत्नी ने देखा कि कितनी सुंदर सराफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, इतनी सुंदर दुकान है। तो पति ने कहा क्या चाहती है? पत्नी कहती है मुझे एक सोने का हार दिला दीजिए, एक सोने का हार। ठीक है चल, सुनार की दुकान पर ले गए। सुनार की दुकान पर ले जाकर पति ने पत्नी को एक सोने का हार दिला दिया और पति ने पत्नी से कहा सुन ये हार बड़ा सुंदर है, तू अभी की अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं 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 अभी नहीं पहनूंगी, अभी मैं जरा करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना, उस दिन पहनूंगी। अब पति ने कहा करवा चौथ तो दूर की बात है, तू तो अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने पति का चलनी में मुंह देखा, पति का मुंह देखा तो पति ने इसके गले में हार देखा, पर गले के अंदर हार नहीं था। पति ने फिर पत्नी से कहा आज करवा चतुर्थी है, करवा चौथ है और तूने वो हार नहीं पहना। पत्नी बोली मैंने हार इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी देवर के लड़के की शादी है ना, बस 1 महीने बाद देवर के लड़के की शादी है, तब मैं नया हार पहनूंगी ना तो पूरे घर के लोग देखेंगे, इसलिए मैंने नहीं पहना। अब देवर के लड़के की शादी थी 1 महीने बाद और पत्नी को आ गया अटैक, निपट गए। प्राण तो चले गए, शव पड़ा था, अर्थी पर उसको बांध रहे थे। पति रोते रोते अंदर गया, सोने का हार लेकर आया, पत्नी के गले में पहनाने लगा। दोस्त ने कहा तू अपनी पत्नी को इतना महंगा हार क्यों पहना रहा है? ये तो शमशान लेकर जा रहे हैं, वहां तो इसमें आग लगेगी, तो इतना महंगा हार इसको क्यों पहना रहा है? इतने में पति बोला मैं अपनी पत्नी से कह रहा था चतुर्थी पे पहन ले, मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, मैंने दिलाया है आज ही पहन ले। पत्नी ने कहा आज नहीं पहनूंगी, चतुर्थी पर पहनूंगी। चतुर्थी पर नहीं पहना, शादी में पहनूंगी। शादी के इंतजार में बैठी रही और उसके पहले उसके प्राण चले गए। इसलिए शास्त्र कहता है जो तुम्हें कल करना है वो तुम आज करो, अभी कर लो, फिर मौका मिले ना मिले। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आ तो गए पहले दिन की कथा में, पर उनका मन था कि मैं तो कल रविवार है तो जाऊंगी, परसों सोमवार है तो जाऊंगी, मंगलवार है तो जाऊंगी, बुधवार है तो जाऊंगी, और उसके पहले निपट गई तो